चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। आ जाएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे। स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों ने डाला डेरा। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की सरकार। सीएम नायाब सैनी बोले कि हमारे पास बहुमत का पूरा इंतजाम। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट। ई-केवाईसी कराना हुआ जरूरी, नहीं तो कट जाएगा गैस कनेक्शन। वहीं एजेंसियों के कर्मचारी घर घर जाकर चूल्हा व पाइप की करेंगे जांच। 31 दिसंबर तक जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ तो उनके गैस कनेक्शन किए जाएंगे निरस्त। जापानी तकनीक और इसरो का दम, रूस चीन देखते रह जाएंगे जो सपने वह भारत करेगा पूरा। नेशनल स्पेस कमीशन ने इसरो को चंद्रयान 4 के बाद 5वीं मून मिशन की भी दी मंजूरी। अब सब्जी में आएगा स्वाद, सरकार बेचेगी सस्ते टमाटर। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और सफल के आउटलेट्स के जरिए दिल्ली और आसपास के शहरों में 65 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे जाएंगे टमाटर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर बनाई दाल सब्जी। कहा कि दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, बहुजनों के अधिकारों की हम करेंगे रक्षा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद एलजी मनोज सिन्हा 5 विधायकों को करेंगे मनोनीत। इसमें 2 कश्मीरी पंडित और 1 पीओके का प्रतिनिधि। ऐसे में अब 95 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 48 होगा। नवरात्रि के मौके पर पीएम मोदी ने लिखा मां दुर्गा को समर्पित गरबा गीत, सोशल मीडिया पर किया साझा। वहीं प्रधानमंत्री ने इस गरबा गीत को गाने और उसे मधुर स्तुति देने के लिए गायक पूर्व मंत्री को दिया धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को सत्ता में 23 साल हुए पूरे, 13 साल सीएम और फिर लगातार पीएम। मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे। उनके प्रतिनिधित्व काल में ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हरियाणा में 19 विधानसभा सीटों पर कर सकती है सियासी खेल, एग्जिट पोल एजेंसी का दावा। यहां बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। सीएम नायाब सैनी बोले कि इन्हें हम जीतेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 10,000 नए लोगों को नौकरी पर रखेगा एसबीआई। आम बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए होगी कर्मचारियों की नियुक्ति। लोग पीएम मोदी के 75 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे ताकि उनकी विदाई हो। बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का हमला। बोले कि नरेंद्र मोदी को देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी नहीं बल्कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता की चिंता है। हरियाणा में काउंटिंग से पहले कांग्रेस में मची हलचल। करीबी उम्मीदवारों से मीटिंग कर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। किसी भी जाति संप्रदाय पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। पुलिस को दिए सख्त निर्देश, कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार का सबसे पहले और नारनौंद का अंत में आएगा परिणाम। मतगणना की तैयारी पूरी, भारी बल तैनात। लद्दाख में ब्रह्मांड के रहस्य जानेगा दुनिया का सबसे ऊंचा गामा किरणों पर आधारित टेलीस्कोप मेस। तारों के जन्म और मृत्यु का करेगा अध्ययन। कांग्रेस एनसी अलायंस में आने को तैयार। पीडीपी पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले कि अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में भी बन रही इसी गठबंधन की सरकार। विदेशी लेन देन के मामले में आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी। बीजेपी पर भड़के दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले कि हम नहीं झुकेंगे। मोदी जी ने अपने तोता मैना को फिर खुला छोड़ दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी हार ही रही है, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी हारेगी। शिवसेना नेता संजय रावत ने किया बड़ा दावा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी घोषणा। संविदा कर्मियों को करेंगे पक्का, बिजली पानी पर मिलती रहेगी सब्सिडी। मोदी जी नेतन्याहू से बात कर ये युद्ध रुकवा दीजिए। एआईएम चीफ ओवैसी ने फिर फिलिस्तीन को लेकर अपना दर्द किया बयां। कहा कि गाजा में इजरायल के हमले से अब तक 15 लाख फिलिस्तीनी लोग बेघर हो चुके हैं। हरियाणा हारी तो बीजेपी पर बढ़ेगा आरएसएस का दबाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बढ़ेंगी मुश्किल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मुसलमानों को चेतावनी। हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। बोले लोगों को कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं फंसना चाहिए और किसी का वोट बैंक नहीं बनाना चाहिए। यूपी, असम, मेघालय, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एमपी में 3 दिन तक पड़ेगी उमस भरी गर्मी। राजस्थान में 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस से पहले चेन्नई में एयर शो देखने गए 5 लोगों की मौत। हीट स्ट्रोक के चलते 200 से ज्यादा बेहोश। विपक्ष बोला कि लोग 10 किलोमीटर पैदल चले, पानी नहीं था, सीएम की सेवा हो रही थी।
एक्स पर 200 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले शख्स बने एलन मस्क। दरअसल मस्क 200 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। एक्स पर उनके फॉलोवर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनके आसपास भी कोई नहीं है। अयोध्या की रामलीला देखने के मामले में टूटे पुराने रिकॉर्ड। 41 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन देखी रामलीला। दुनिया के 40 देशों में 26 भाषाओं में हो रहा प्रसारण। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी ठीक। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मरम्मत के लिए सीएम को लिखा लेटर। वहीं बंगाल में बैठी मुख्यमंत्री आतिशी बोली कि हमने टेंडर जारी किए। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू तेजस्वी समेत 9 लोगों को 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। तेजस्वी बोले कि केस में दम नहीं, हमारी जीत तय, केंद्रीय सरकार एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। नायाब सैनी बहुत अच्छे व्यक्ति, बीजेपी ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाला। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने चुनाव के नतीजों से पहले किया बड़ा दावा। बोले कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि बीजेपी समझ नहीं पाएगी जो उसका हश्र होगा। भारत आते ही बदले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सुर। इशारों इशारों में दिया ड्रैगन को कड़ा संदेश। कहा कि मालदीव कभी ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे भारत कमजोर हो या दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो। यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना के बीच सपा बीजेपी की अहम बैठक। योगी ने सीएम आवास पर कमेटी की बैठक में आगे की रणनीति पर किया मंथन। तो वहीं अखिलेश लगातार जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। बिहार के नीतीश सरकार ने भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का किया ऐलान। कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन। डेमोग्राफी तेजी से बदल रही, झारखंड में भी लागू करेंगे एनआरसी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 टूक। बोले कि ये चुनाव सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, ये रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव है। इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प है। मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन आम जनता के लिए हुआ शुरू। टिकट की न्यूनतम कीमत 10 रुपए है और अधिकतम 50 रुपए। फिलहाल सिर्फ 12.44 किलोमीटर का रूट ही हो रहा ओपन। गाय हमारी माता, जानवर की श्रेणी से बाहर करे सरकार। उड़ीसा में बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जानवरों की लिस्ट से गाय का नाम हटाया जाए और गाय की प्रतिष्ठा के लिए एक कानून बने। हार्दिक पांड्या ने तोड़ा विराट कोहली का महा रिकॉर्ड। छक्का लगाकर मैच जिताया और हासिल किया नंबर 1 का ताज। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंत्र पर अनशन की नहीं दी इजाजत। बोले कि लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। भारत को लेकर नरम पड़े कनाडा के सुर। कहा कि उनकी क्षेत्रीय अखंडता का होना चाहिए सम्मान। खालिस्तानियों की गतिविधियां भयानक। महाराष्ट्र में पिंकी ई रिक्शा योजना लॉन्च। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 20% राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। इससे महिलाओं को शहरों में रोजगार भी मिलेगा और वे आर्थिक तौर पर सशक्त भी बन सकती हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का तीसरा दिन। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में न्याय मांग रहे। बोले कि सीबीआई की जांच बहुत ढीली है। भारत पहुंचते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने लिया यू टर्न। भारतीय पर्यटकों से की खास अपील। कहा कि भारत हमेशा ही सकारात्मक योगदान देते हैं। हमारे देश में भारतीय पर्यटकों का स्वागत है। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। बोले कि जेडीयू अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी सबक सिखाएगी। यूपी के रायबरेली में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई नाकाम। रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर भागा अज्ञात डंपर। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश में 52 दिन में ट्रेन पलटाने की साजिश की यह छठी घटना है। छत्तीसगढ़ में 80% खत्म हुई नक्सलियों की कंपनी। नंबर 6 कमांडर सहित फ्रंट लाइन के सभी लड़ाके मारे गए। शव लेने नहीं पहुंचा कोई। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ गिरेगी बिजली। एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर। अब बैरियर पर नहीं लगानी होगी लाइन। फास्टैग से कटेगा शुल्क। जाने माने समाज सेवी और टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की तबीयत ठीक। कहा कि मैं रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया। पहले खबर थी आईसीयू में भर्ती हुई।
हमास के हमले की बरसी पर इजरायल ने लेबनान पर दागी मिसाइलें, धुआं धुआं हो गई कई इमारतें, एक के बाद एक कई घायल हमलों से थर्रा गया बेरूत। मेरे बेटे से नहीं आओ मुझसे लड़ो, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दी खुली चुनौती, कहा कि आप मेरे बेटे को निशाना ना बनाएं, आकर मुझसे मुकाबला करें। हिमाचल में गोमांस पर मचा बवाल, आरोपियों ने गाय के पैर छूकर माफी मांगी। हिंदू संगठन बोले कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़, वही मामले को लेकर पुलिस बोली कि सबूत नहीं मिले। गोवा में आरएसएस नेता सुभाष वेलिंगकर के बयान से छिड़ा विवाद, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने की गिरफ्तारी की मांग, वहीं राहुल बोले कि भाजपा तनाव पैदा कर रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ब्लड शुगर लेवल गिरा, अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों ने बताया कि चंपई की तबीयत स्थिर है और धीरे धीरे वे स्वस्थ हो रहे हैं। खाने के पैसे नहीं बचे, बच्चे रोटी के लिए तरसे। लेबनानी बोले कि इजरायली हमले के डर से रात में घर में नहीं रुकते, सड़कों पर सो रहे। ये लोग फैला रहे हैं गंदगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर भड़के टीवी शो एफआईआर राइटर अमित आर्यन बोले कि वो भारतीय इतिहास का सबसे बदतर शो। पश्चिम बंगाल के वीरभूम की कोयला खदान में हुआ जबरदस्त धमाका, 7 मजदूरों की मौत, बचाव और राहत कार्य जारी। कराची एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में 2 चीनी नागरिकों समेत 3 लोगों की हुई मौत, 17 घायल। आग बबूला, चीन ने दी पाकिस्तान को वार्निंग।